अस्सलाम वालेकुम मेरे मई यूट्यूब वर्कशॉप के नाजरीन। आज मैं आपको इस शेर का मफहूम समझाते हुए बाकी कल का जो थोड़ा सा पिछले एपिसोड में थोड़े से सवालात जो बाकी थे, जो आपको सुनाने से रह गया था, वो सवालात मैं आपको आज सुना रहा हूं। देखिए कि ये सवालात भी आपके मन में अगर पैदा होते हो तो कोशिश कीजिए कि आप इन ख्यालात को दोबारा ना सोचें, इनसे परहेज करें। सोचने से ऐसे ख्यालात मनफी ख्यालात, ये मनफी ख्यालात जो है हमारे जिंदगी पर एक मनफी असर डालते हैं। तो एक बहुत ही मशहूर शेर है, उससे मैं आज का ये सेशन शुरू करता हूं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो यहां पर सवाल पैदा होता है कि जिंदा दिली क्या है। जिंदगी में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा दिल जिंदा रहे हर हमेशा। जिंदा दिली ही हमारी जिंदगी की कामयाबी की अलामत है। लिहाजा मैं यहाँ पिछले सेशन में भी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, इस उन्वान के तहत कुछ ऐसे सवालात मैं आपके बोझ गुजार किया। इन्हें ऐसे सवालात आपको मैंने समझाया कि आप समझ लें कि सच्चा सही जिंदा दिल इंसान बनना हो तो हमें किन बातों से परहेज करना चाहिए और एहतियात किन बातों की करना चाहिए। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही बाकी जो बचे थे उन बातों पर भी रोशनी डालता हूं, वो भी बता देता हूं कि और किन किन बातों से हमें परहेज करना चाहिए। सुनिए, तो यहां पर कुछ लोगों के जहन में ये ख्यालात आते हैं कि काश मेरे पास और भी कुछ रुपये पैसे होते, तो ये भी एक मनफी ख्याल है। और मेरी ये बदकिस्मती है कि आज मेरे पास ये नहीं है, आज ये मेरी बड़ी बदकिस्मती है। तो और ये एक बैड लक है मेरा, और एक मैं 40 साल से ज्यादा जी नहीं सकता, मैं 50 साल से भी ज्यादा जी नहीं सकता। मेरे वालिदैन तो वो 50 साल के थे, इंतकाल हो गए। मैं भी 50 साल के बाद नहीं जिंदा रह सकता, ये भी मनफी ख्याल है। और मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, ये तंबाकू नोशी मुझसे छूट नहीं सकती। मेरी क़ुव्वत समात अब खत्म हो रही है, मेरी आंखों की क़ुव्वत कमजोर हो रही है, क़ुव्वत बेनाई भी अब कमजोर होने लगी है, मेरे हाथों पैरों में दर्द होने लगा है, मेरी उम्र अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब मुझे एक एक मुझ में कमजोरियां पैदा होने लगेंगी। मेरे कमर में दर्द होने लगेगा, कुछ मेरे कमर में कुछ कमजोरी का एहसास हो रहा है। मेरा पेट अब बढ़ने लगा है, तो मेरे बच्चे बड़े लोग सुनते हैं, मेरे बच्चे अब मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरी बीवी अब मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, मेरे कमरे में हर तरफ चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं,
हर चीज यहाँ पर, हर निजाम यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। मेरा कमरा पूरा बेतरतीब है, मेरा घर बेढंगा है, मेरी बीवी बेढंगी है, मेरा बेटा बेढंगा है, मेरा बाप इतना समझदार नहीं है, मेरी माँ ऐसी अक्लमंद नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता, किसी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है, किसी के दिल में मेरी फिक्र नहीं है। मैं अब तन्हा हो गया हूँ या तन्हा हो गई हूँ। अब कोई भी मेरी मर्जी के तहत नहीं चल रहा है। कभी सोचता हूँ कि मैं किस लिए पैदा हुआ, क्यों कर पैदा हुआ, इस दुनिया में क्यों करा गया। मेरे लिए यहाँ पर कोई भी मुनासिब इंतजाम नहीं है, मेरे लिए यहाँ पर कोई भी मेरे मुवाफिक इंतजाम नहीं कर रहा है। हर कोई अपनी सोच रहा है, हर कोई खुद गर्ज है, मेरी कोई परवाह नहीं कर रहा है। अक्सर उम्र रसीदा लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। यहाँ जो भी हो रहा है मेरे ख्यालात के खिलाफ हो रहा है। आज बहुत ही सुस्त दिन रहेगा। ये बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। अगर मैं अपनी कहानी सुनाऊं तो मेरी बहुत दर्द बड़ी कहानी है। मैं बहुत ही गमगीन इंसान हूँ, दुखियारा इंसान हूँ, दुखियारी शख्सियत है मेरी। मैं ठुकराया हुआ इंसान हूँ। यह मुमकिन नहीं है। वो बस मेरी खुशकिस्मती से हो गया था। अब आइंदा ऐसे मुआफिक हालात नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा कोशिश क्यों करना चाहिए? में क्या खराबी पैदा हो गई है? इन लोगों में क्या खराबी पैदा हुई है? ये लोग क्यों बिगड़ गए हैं? ये लोग पहले जैसे नहीं हैं। मेरी बहन पहले जैसी नहीं है, मेरा भाई पहले जैसा नहीं है। तो मैं यूट्यूब वर्कशॉप के नाजरीन सामीन, ये चंद सवाल थे जो अमूमन कुछ लोगों के ज़हन में एक उम्र के साथ पैदा हो जाते हैं। ये भी मनफी ख्यालात हैं। अक्सर ऐसे मनफी ख्यालात, मनफी सोच हमारे सेहत पर बुरा असर करने लगती है। इससे हमारा डाइजेशन भी खराब हो सकता है, हमारे हाजिमे का निज़ाम हाजिमा भी खराब हो सकता है। ऐसी फिक्रें ज़्यादा होने से हमारे दिल की धड़कन या हाई बीपी हो सकता है हमें, और ऐसा निज़ाम हाजिमे की खराबी के सबब हमारे लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी मसला पैदा हो सकता है। लिहाजा अपने ज़हन को हर हमेशा मुसाबत ख्यालात सोचने देना चाहिए और मनफी ख्यालात से हमें एहतियात करना चाहिए, तभी जाकर हमारी सेहत बहाल हो सकती है। ये हिप्नोथेरेपी है, एक ज़हन के जो इल्म है, इल्म यही हिदायत देता है, ये इल्म इंसान को ये तलकीन करता है, बताता है कि इंसान अगर खुशहाल रहना है और ज्यादा वो लंबी तवील उम्र पाना चाहता है, लंबी उम्र पाना चाहता है और दूसरे लोगों के साथ खुशहाल रहना चाहता है, तो बदगुमानियां, ऐसे नेगेटिव थॉट्स या बदगुमानियां हमारे दिल से निकाल देना चाहिए। तभी हम दूसरों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। वगैरह हमारे दिल में दूसरे के मुताल्लिक जब बदगुमानियां हैं तो हम दूसरों के साथ भी हमारा बर्ताव गलत होगा और वो हमारे बर्ताव देखकर वो खुद ब खुद उनका बर्ताव भी हमारे साथ नामुवाफिक होगा। लिहाजा हर हिसाब से अब जैसा हम चाहते हैं दूसरों से हमारे लिए जैसा माहौल चाहते हैं, पहले ही
तस्वुर कर लेना चाहिए कि हमारा मुआफिक माहौल है। क्योंकि आइंस्टीन का भी ख्याल है, तो आइंस्टीन जो दुनिया का माहिर है, एक साइंसदान गुजरा है, उसने भी यही कहा था कि अगर आज भी इंसान चाहा तो 165 साल जी सकता है, बशर्ते कि वो अपने जहन को कंट्रोल में रखे, कुछ जब्त में रहे और बेजान मनफी ख्यालात को ना सोचे, मुसब्बत ख्यालात सोचे, पॉजिटिव थॉट्स को रखे दिल में, नेगेटिव थॉट्स को दिल से खारिज कर दे। यही है उस शेर का मतलब। क्या है जो मैंने पहले इरशाद जो फरमाया था, मैंने कहा था कि इंसान चाहिए कि वो अपने जिंदा दिली से जिए, दिल को जिंदा रखे, यानी मनफी ख्यालात से दिल को पाक कर ले और मस्बत ख्यालात ज़हन और दिल में उनको जगह दे, तो जिंदा दिली तो क्या है, जिंदगी की निशानी है, कामयाबी की निशानी है। वरना हम अगर दूसरों के मुताल्लिक़ हो या अपने मुताल्लिक़ हो मनफी ख्यालात ज़हन में लाएंगे तो हमारे दिल में बदगुमानी बढ़ेगी, हमारा बर्ताव भी गलत होगा, हमारे सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा, जिस्मानी सेहत हो, दिमागी सेहत हो, ये तमाम इनकी खराबी का एक खास अहम जो सबब है वो हमारे मनफी ख्यालात हैं। इनको ज़हन से निकाल देने की कोशिश करना चाहिए। अगर किसी को कोई मनफी ख्याल ज़हन से नहीं पाक हो रहा है, वो लाख कोशिश के बावजूद भी उसके ज़हन में मनफी ख्यालात आ रहे हैं, तो किसी दिमाग के माहिर से वो रुजू करना चाहिए, मिलना चाहिए और अपना जो कुछ जो अपने ऊपर गुजर रहा है, अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताए। जैसे अब जब हम खांसी होती है, सर्दी होती है, सर में दर्द होता है या हाथ पैर में कुछ दर्द होता है, तो डॉक्टर से जाकर हम अपनी शिकायत करते हैं, अपने सेहत के जो कुछ तकलीफ है उसे खुले तौर से बताते हैं, तो वो इलाज करते हैं, उसका एक ये बताते हैं, एक उसकी तदारक बताते हैं, दवा देते हैं। इसी तरह दिमाग के माहिर भी हैं कुछ इस दुनिया में, उनसे मिलकर, जैसे अब अगर कोई फिक्र ज्यादा आपको लाहक है, फिक्रमंद हैं, आपके ज़हन से मनफी ख्यालात आप दूर नहीं कर सक रहे हैं, तो एक ज़हन के माहिर से, जिसे हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं या ये जो हिप्नोथेरेपिस्ट कहते हैं, ऐसे माहिर लोग होते हैं, इनसे रुजू करना चाहिए, इनसे मिलकर अपनी शिकायत बयान करना चाहिए, अपने जो भी फिक्र है इसे उनको बताने से वो कुछ तरकीबें बताएंगे। इसमें वो लोग कुछ बड़े ही ज्यादा शदीद आपको भी कुछ कमजोरी है तो उसे दवाएं भी देंगे, नींद के लिए भी दवाएं देंगे, आपको सुकून इत्मीनान से रहने की सलाह मशवरा देंगे। आपके हिप्नोथेरेपिस्ट जो है आपके जहन को कंट्रोल करके आपके जहन को शऊर से तहतुल शऊर की हालत में ले जाकर जहन से वो वाश करते हैं, जो ख्यालात आपके लिए मुज़र हैं, डेंजरस हैं, वो ख्यालात को अपने जहन से वाश भी कर सकते हैं। आप अमेरिका और इंग्लैंड और जापान और जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में वो लोग, वहां के लोग जो हैं, ऐसे जो कमजोरियां होती हैं इनको भी जाकर अस्पताल में उसका इलाज करवा लेते हैं। हर अस्पताल में वहाँ साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं। यहाँ भी हर अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में दिमाग को ठीक, जहन को मुसीबत ख्यालात पैदा करने और मनफी ख्यालात को जहन से निकालने के माहिर डॉक्टर यहाँ भी होते हैं। मगर बहुत सारे लोग मालूमात की कमी के सबब और कुछ लोग शर्मिंदगी के सबब, ओ मेरा दिमाग खराब हो गया कर बोलेंगे तो बदनाम होंगे करके समझ के यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे ममालिक में डॉक्टरों से सलाह मशवरा नहीं करते। जहन के कुछ ऐसे मसले आते हैं तो उनसे जाकर शिकायत नहीं करते, डॉक्टरों को ढूंढ कर नहीं जाते, वो इसका इलाज करा लेना भी, और किसी में नजर आए तो भी ऐसी वीकनेस उसे ठीक कराना भी मुनासिब नहीं समझते। ये हमारी बैकवर्डनेस की निशानी है। तो जब इसमें इंग्लैंड और अमेरिका में छोटे से अगरचे इंसान की चाल चलन में थोड़ी सी भी फर्क जब नजर आता है तो फौरन दिमाग के माहिर से वो रुजू करते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं और बताते हैं मुझ में या मेरी बीवी में या बच्चे में जो आजकल ऐसी बदगुमानी पैदा हो रही है, इसे क्या करें, कैसे निकालें। हमारे आपस में घर में झगड़े होने शुरू हो गए, आपस के जो मिसअंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ गलत बर्ताव के सबब
तो ऐसे जाकर उनसे मिलते हैं तो वो उसका इलाज बताते हैं, उसका खोज करते हैं कि ये बदगुमानी कैसे, मियाँ बीवी बच्चों माँ बाप के दरमियान ये झगड़ा क्यों पैदा हुआ, उनके दरमियान ये क्या नेगेटिव फीलिंग्स है, उनको दूर करने का तरीका बताते हैं। जब वो उनके जो सजेशंस जो डॉक्टर्स देते हैं उनको लेकर वो अपने आप इलाज कर लेते हैं और खुशहाल जिंदगी के जामिन बन जाते हैं। वो खुशहाल रहते हैं, फैमिली में दीगर लोगों को भी अच्छे खुशहाली से एक दूसरे से हंसते खेलते जिंदगी बसर करते हैं और ज्यादा हयाती भी उनकी होती है। जब वो जैसा आइंस्टाइन का मैंने एक जिक्र यहाँ पर उनका एक इरशाद बताया था कि आज भी इंसान चाहे तो 165 आज का आबो हवा माहौल आज की जो है 165 साल तक भी आज जी सकते हैं कि बशर्ते कि इंसान अपने जहन को कूल रखे। एक माहिर ने कहा था कि उसकी कामयाबी, वो एक इंग्लैंड का एक हिस्सा है, इंग्लैंड में एक कामयाबी इंसान गुजरा तो उसने बहुत ही कामयाबी की, बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होकर अच्छी जायदाद बनाई। तो लोगों में एक पैदा हो गया कि एक वहां पैदा हो गया कैसे, क्या इसे कोई खजाना मिल गया क्या, ये कैसे इतना बड़ा, एक कुछ दिन पहले बहुत ही गरीब था, खस्ता हालत में था, आज इतना बड़ा मालदार कैसे बन गया। तो चारों तरफ से लोग ये सवाल करने लगे। तो उसने अखबार को एक दिन बयान दिया कि मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसमें मैं अपनी जिंदगी की कामयाबी का राज उसमें लिखूंगा और मेरे ये किताब मैं एक बैंक में एक खास वसीयत करके रख दूंगा कि मेरे मरने के बाद ये किताब लेकर जो चाहे पढ़ सकते हैं और मेरी कामयाबी का राज से समझ सकते हैं करके ये ऐलान उसने अखबार में और मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में कर दिया। तो बहुत सारे लोग बेताब रहने लगे कि ये किताब हमें कब हाथ लगेगी। तो जैसा दुनिया का दस्तूर है उसका भी एक दिन इंतकाल हो गया। उसके बाद जब लोगों को ख्याल आया कि उसकी राज की किताब ऐसे बैंक में है तो वो सब बैंक के ओहदेदारों से जाकर मिले कि वो उसका हराज यानी उसे बोली लगा और उसे हराज करें तो हम ले लेंगे। तो एक बहुत ही बैंक वालों ने, मैनेजर वगैरह ने, जो कुछ ओहदेदार थे, उन्होंने सबको भी समझाया कि जाओ एक दिन मुकर्रर हो गया, उसके बाद बोली का भी इंतजाम हो गया। एक दिन उसकी भी एक एक्शन उसका भी रखा गया। तो जब वो एक्शन होने के दिन बहुत सारे लोग यूरोप के जमा हुए, उसे भारी से भारी बोली लगाई गई। आखिर कई मिलियन इनके एक भारी बोली लगाने वाले को वो किताब उसे मिली। जब वो किताब लेकर अपने घर गया और उसने देखा कि उस ऊपर क्या है, उस किताब का टाइटल जो है मेरी कामयाबी का राज। तो उसने किताब के वर्क को खोला तो पहले सफे पर देखा तो वहां भी यही लिखा था कि मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज। जब सफे पलटाने लगा तो 340-400 सफे खाली के खाली थे उसमें। आखिर में आखिरी सफे पर जब उसने नजर डाली तो वहां क्या लिखा था, मेरी कामयाबी का महज यह राज है कि मैं हमेशा सर को ठंडा रखता था और पैर को गर्म रखता था। देखिए, ये एक लफ्ज के लिए, एक जुमले के लिए वो मिलियंस, उसने अक्लमंदी से मिलियंस की दौलत अपने औलाद के लिए छोड़ गया हो तो क्या है। तो इसके जुमले को समझने की यहां जरूरत है। वो जुमले में क्या है, राज जिंदगी का, कामयाबी का, खुशहाली का, तरक्की का, बस जहन को ठंडा रखना चाहिए और पैर को गर्म रखना चाहिए का मतलब मेहनत करना चाहिए। जिंदगी मेहनत के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। और दिमाग को खोल रखें, ठंडा रखेंगे तो आप जिंदगी में सही फैसला कर सकेंगे। और ठंडा दिमाग होने से आपकी सेहत भी बहाल होगी और इससे सेहत जब बहाल होगी तो आप मेहनत करने के काबिल होंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा दौलत कमाएंगे और अच्छे अच्छे जो मंसूबे बनाएंगे दौलत को कमाने के लिए, जिंदगी में गुजरे मौज के लिए अच्छे से अच्छे तरकीबें आप बना सकेंगे जब आपका दिमाग
ठंडा होकर अच्छी तरह से गौर व फिक्र के काबिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से जब जहन को हम कुल रखते हैं तो हमारा जहन जो है बहुत ही उसकी कुव्वतें उजागर हो जाती हैं, उसकी सूझ समझ अकल बूझ जो है और फैसले की कुव्वत हर एक बहुत सारे हमारा जहन जो है अल्लाह का बनाया हुआ कंप्यूटर है, कुदरती कंप्यूटर है। ये जबकि एक मामूली कंप्यूटर जो इंसान का बनाया है वही इतने काम कर सकता है, तो हमारा दिमाग जो है उसके लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है और वो बहुत सारे काम सर अंजाम दे सकता है, हमारी जिंदगी को साथ दे सकता है। अगर जब उसकी सेहत उसका सुकून का ख्याल रखें, उससे मुतमईन रखें, सुकून से रखें और अच्छा इल्म हासिल करें, अच्छी मालूमात हासिल करें जो अपने जहन को कुल रखने के लिए और जिस्म को अच्छा सेहतमंद रखने के काम आते हैं। ऐसी बातें आप ऐसे बातों का इल्म हासिल करें, तो ये सब भी बुनियादी इल्म है। तो मैं आज अपने सामईन को जहन की यानी अपने सुकून देने से क्या फायदा होता है, अपने जहन से मुनफी हालात को दूर करने से जहन कितना अच्छा होता है, तो आप जानते हैं बज़ाहिर हमारे हर जिस्म के हिस्से हर पुर्जे को आराम को सुकून कुछ देर के लिए रहते तो वो फिर उस ताकतवर होकर काम करने के काबिल होता है। इसी हिसाब से हमारे जहन को भी हमें कुल रखने की कोशिश करें, कुल रखने के लिए अच्छी इबादत करें, 5 वक्त नमाज पढ़े या जो भी इबादत हो सके मुमकिन है इबादत करें वक्त बराबर, तो उससे हमारे जहन को बहुत फायदा होता है। यह साइंस की बात है। वह मजहबी अक़ीदे अलग हैं, मैं मजहबी बातों पर मैं अक़ीदों पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ साइंटिफिक नजरिए से नमाज की अहमियत बता रहा हूँ कि नमाज से जो है इंसान की जिस्म की पूरी तरह सेहतमंदी में बहुत फायदे हैं। मतलब चाहे किसी भी किस्म की इबादत हो, इबादत में जब इंसान पुरसुकून अंदर से बैठता है तो उसके जहन अपने आप रिपेयर होने लगता है, उसका जहन ताकतवर होने लगता है, वो जहन अपने जिस्म को पूरे जिस्म को कंट्रोल करके सेहत को बहाल करने की कोशिश करने में लगता है। तो ये बातें हैं। तो जहन की अब जैसा कि हर पुर्जे को राहत, जब चलते फिरते ही ज्यादा दौड़ भाग करते हैं तो पैर हाथ थक जाते हैं, तो कुछ देर के लिए रेस्ट देते हैं तो हाथ पैर भी फिर रिफ्रेश होते हैं, रिचार्ज होते हैं। तो इसी तरह से जहन को भी कुछ देर के लिए सुकून देना चाहिए, उसे रिचार्ज करना चाहिए। इससे हमारा जहन फिर अच्छी तरह से काम करने के काबिल होगा और इस जहन को मनफी ख्यालात से पाक करते रहना चाहिए। इसे मनफी ख्यालात को आने की इसे मोहलत नहीं देना चाहिए, एंटर होने की उनको इजाजत नहीं देना चाहिए जहन में। और जब भी कोई मनफी हालात जिंदगी मुआफिक लोगों में मिलते जुलते, यहाँ 1-2 हालात अगर आपको आ जाए तो उनको तर्क कर दीजिए कि हमारे लिए डेंजर हालात हैं, इनको हमारे जहन से छांट देना चाहिए, इनको जहन में जगह नहीं बनाने देना चाहिए करके निकाल दीजिए। बस मेरे ये आप तमाम का बहुत दिली मशकूर ममनून हूँ कि आप इतनी दिलचस्पी से मेरे वीडियो सुन रहे हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे शागिर्द जो भी सुन रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो सुन रहे हैं और दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं। ऐसे मालूमाती बातें, जो मालूमाती बातें दूसरों को बताना भी एक सवाब जारिया है। हमारे जानिब से अगर एक इंसान की जिंदगी बची तो उसकी जिंदगी में बाहर आई, वो अच्छा हुआ तो अल्लाह ताला इसका अजर देगा यहाँ भी और आखिरत में भी इसका फायदा होगा। लिहाजा हमें भी एक इत्मीनान खुशी नसीब होगी कि हम एक जिंदगी को बचाने में हम कामयाब हुए, किसी को सही सलाह मशवरा देकर एक जिंदगी में तरक्की हमारे जानिब से आई। तो आप तमाम को मशकूर हूँ, ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे ये व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब का भी बटन दबा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आपकी हौसला अफजाई ऐसे ही कायम रही तो इंशाल्लाह मैं और भी जो ज़हन और सेहत के बहाली के और भी बहुत सारी बातें मैंने किताबें खोज कर मुताला करके मैं बहुत सारी बातें मैंने हासिल की हैं, वो बातें भी आपको बताऊंगा। आप भी जानिए और दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी इन बातों को उन तक पहुंचाइए ताकि हर कोई इस आलम में, हर कोई इस दुनिया में खुशहाल जिंदगी बसर करे और अच्छा हेल्थी वेल्थी लॉन्ग लाइफ हर एक को भी मिले। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरज़ू है।
اچھا، اگلے سیشن تک کے لیے میں آپ سے ودا لیتا ہوں. اللہ حافظ.